आवाज बच्चों से बात हो रही है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी बेटा बोले, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। यस। तो अपने सिस्टम को देखें ना। We are going to solve question number 7, part 2 of exercise 2.6. सबसे पहले आपको जैसे बताया हुआ है कि आपने दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि उसके आइटा वाला अलहदा कर लेना है और रियल पार्ट अलहदा कर लेना है। तो लेकिन यहाँ पे दोनों मिक्स हैं, यहाँ पे पार्ट्स। तो क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले 3 जी बेटा क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस थोड़ी अटक रही है। अच्छा देखें जरा थोड़ा सा और। हमने क्या किया, 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद -2 आइटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? तो बेटा आवाज ठीक आ रही है? यस यस। हाँ, जब इसको राइट साइड पे इक्वल के 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2x -2 2 4 बाय आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हो गया, 2 बाय आयोटा हो गया, फिर +2 आयोटा -1। लेफ्ट और राइट साइड हमने साथ साथ ही सॉल्व करनी है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x +3 बाय आयोटा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -2x आयोटा, और माइनस प्लस -2 बाय आयोटा स्क्वायर इक्वल्स 2x। अब क्या करें, यहाँ पे जैसे आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है रियल पार्ट और इमेजिनरी अलहदा। अब रियल पार्ट में ये आयोटा के बगैर 2x है और -1 है, इसको कंबाइन कर लिया, और जो बाद में है आयोटा वाला वो उसको अलहदा लिख लेंगे, -4 बाय आयोटा +2 आयोटा। यहाँ पे भी इसको हम देखें, ये आयोटा के बगैर है, ये आयोटा वाला, ये आयोटा स्क्वायर है। इस आयोटा स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। हाँ जी, -1। शाबाश, इसको हम -1 कर लेंगे। आयोटा आएगा वो डायरेक्टली वही लिख देना, जहां पे आयोटा स्क्वायर या उससे बड़ी पावर आएगी उसको आपने कन्वर्ट करना है। तो ये इधर आपके पास 2x -1। सर बोर्ड पे लाइट पड़ी है, नजर नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा, थर्ड वाली लाइन नजर नहीं आ रही। हाँ जी, अब नजर आई है, या इसको भी मैं बंद कर दूं? अब वो पीछे से दूसरी नजर आनी शुरू हो जानी है, बैकग्राउंड जो है। यस। आपने 2x -1 कैसे लिखा है? जी बेटा 2x -1 कैसे लिखा है? ये देखे ना, ये 2x है और ये -1 था आयोटा के बगैर, उसको मैंने इकट्ठा कर लिया 2x -1। ये आयोटा वाले दोनों इकट्ठे कर लिए। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने लगा हूं कि ये ब्रैकेट में आ गया, और इधर से ये इनका आयोटा कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लस ही लिखना है, ये कल भी आपको बताया था, इधर प्लस ही लिखना है। अंदर जो साइन आएगा वो हम लिखेंगे। ये अंदर -4 बाय है तो -4 बाय लिखेंगे, और ये +2, यानी बाहर आप प्लस ही लिखें और ब्रैकेट के अंदर जो साइन आते हैं वो आप उधर लिखें। अब इसी तरह इसको देखते हैं 3x। सर ये जी बेटा सर ये जो थर्ड लाइन लिखी है ये बोल दें, क्योंकि ये लाइट पड़ने की वजह से नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी, थर्ड लाइन ये वाली लाइन या इससे नीचे वाली? इससे नीचे वाली। ये हाँ जी, 3x ऊपर से +3 बाय आयोटा हमने लिख लिया। फिर ऊपर देखें -2x आयोटा, वही हमने नीचे -2x आयोटा लिख लेना है, और आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की है, -2 बाय
और ब्रैकेट में -1 लिखा है। ठीक है, यही चीज नजर नहीं आ रही थी। यस और राइट साइड पे वो हमने उसको सिर्फ अरेंज किया 2x - 1 और आयोटा कॉमन लिया। इसके बाद इसके हम आयोटा के बगैर 3x + 2y, लेफ्ट साइड पे आयोटा के बगैर 3x 2y है, इसको हमने कंबाइन लिख लिया। और फिर यहाँ पे प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लें। ये +3y है, ब्रैकेट में 3y आएगा, -2x है, -2x आएगा, इक्वल्स 2x - 1, और राइट साइड क्योंकि ऑलरेडी हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं वो उसी तरह आ जाएगी। अब देखें लेफ्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एक्सक्यूज मी जी बेटा, सर, यहाँ पे 2 × 1 + 2y कैसे लिखा है? तो मेरी सपोर्ट लाइन में कौन से ये कह रहे हैं? नहीं, ये लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे ये 3x है, ठीक है, ये 3y आयोटा है, ये -2x आयोटा, ये ऊपर से माइनस माइनस +2y आ गया आपके पास। इसी का पूछ रहे हैं ना, 2y। यस ये +2y आ गया, फिर इस 2y को अगले स्टेप में 3x के साथ ज्वाइन कर दिया क्योंकि ये दोनों आयोटा के बगैर थे। 3x + 2y आ गया और इन दोनों में आयोटा कॉमन लेके +3y - 2x आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए हैं तो कंपेयरिंग लिखते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग से क्या होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल 3x + 2y = 2x - 1, ठीक है। और इस साइड पे लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है 3y - 2x, और राइट साइड पे आयोटा के साथ क्या आ रहा है -4y + 2। ये इधर रियल पार्ट हो गया, इधर इमेजिनरी आयोटा के बगैर आपने लिखना है। इसमें आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी आयोटा लिखेंगे उधर भी आयोटा लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उससे पहले हम उसको ना ही लिखें। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x और ये +2x था राइट साइड पे, लेफ्ट पे आके -2x और +2y -1 इधर ही हमने रहने दिया, तो 3x - 2x सिंगल x + 2y = -1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये क्लियर है? अब इसको इस साइड को हम सॉल्व करते हैं, ये -2x पहले लिख लिया +3y, और राइट साइड से -4y इस तरफ आएगा तो वो +4y हो जाएगा = 2। -2x 3y और 4y कितना हो गया 7y = 2। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करते हुए एक्स और वाई फाइंड करना है। ये यहां तक मैंने कर दिया, अब इससे आगे जो है ना आपने खुद जो है वो कर लेना है क्योंकि 2 इक्वेशन आ गई हैं। एक्स भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर लें। कल भी बताया था मैट्रिक्स का मेथड भी यूज कर सकते हैं, या कोएफिशिएंट इक्वल करने का मेथड भी यूज कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो है आपने 8th क्लास में पढ़े हुए। ठीक है, इससे आगे हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको कर लेता हूँ, लेकिन ये टाइम वेस्ट होना क्योंकि बाकी चीजें फिर रह जाएंगी। हाँ ठीक है, चलें ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज थी, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है हमारा वो रह गया था, वो हमने नहीं किया था। तो आपको बताया था कि 4 जो है वो पीछे एक्सरसाइज हमने की थी उसकी तरह का है, और 5 जो है वो उसको आपने ट्राई किया किसी ने? सर 4 हो गया था तो 5 की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, बाकी किसी को मसला हो क्वेश्चन नंबर 4 का? 5 में कर देता हूं इधर, इसको रेज करने लगा हूं, किसी को कोई अगर पूछना है पूछ ले। और राइट नाउ हाँ जी, इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5,
4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पेपर्स में आने वाले हैं। और इसके जो है ना, ये अभी जो असेसमेंट है उसमें ये दोनों दिए हैं मैंने। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। वी हैव टू सिंप्लीफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए रेस पर पी डिवाइडेड बाय ए रेस पर क्यू। तो ये दोनों बेस इनके सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर्स इनकी जो है वो जो डिनोमिनेटर में है वो साइन उसका चेंज हो जाएगा, ऊपर पी माइनस क्यू आपके पास न्यूमिनेटर में साइन आ जाएगा। नीचे प्लस क्यू था, ऊपर जाके माइनस क्यू हो गया। इसी तरह ये पी प्लस क्यू एज इट इज रहा। Then a raised to power, similarly a raised to q, a raised to power r, it will become q minus r. डिनोमिनेटर का जो इंडेक्स था वो प्लस था, वो ऊपर जाके माइनस में हो गया, q प्लस r डिवाइडेड बाय 5। अब ये दोनों जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और a, तो क्या हो जाएगी, पावर इनकी ऐड हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई हो तो उनके इंडेक्स जो है ऐड हो जाते हैं, पावर जो है ऐड हो जाते हैं। अब ये पावर के ऊपर पावर है, क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू विल बिकम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सिमिलरली a रेज़ पावर q माइनस r, q प्लस r, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिवाइड 5, ये p प्लस r, p माइनस r, ये मल्टीप्लाई होकर a रेज़ पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहला काम हमारा ये था कि इनके जो बेस हैं सेम लाने हैं, बेस सेम एक दफा लिख के उनके पावर्स जो नीचे डिनोमिनेटर में है ऊपर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू हो गया, इसी तरह क्यू माइनस आर हो गया। ये दोनों ऊपर थे, दोनों मल्टीप्लाई थे, इसलिए पी प्लस आर हो गए। और फिर बाहर वाली पावर जो वो वैसे ही हमने लिख दी है। फिर नेक्स्ट जो है पावर मल्टीप्लाई, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी तरह पी प्लस आर, पी माइनस आर, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ऑलराइट, अब फिर दोबारा देखें, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको एक दफा हम लिखेंगे, ये एक दफा लिखा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब ये होता है कि सेम साइन के साथ आएंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, अब ये वाला प्लस क्यू स्क्वायर। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो, सर वॉइस बंद हो जाती है सेंटर में, और आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी देखिए जरा, इंटरनेट का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि वो इंटरप्ट हो रहा है। अभी देखें, दोबारा चलें इसमें। अभी तो आवाज ठीक आ रही है ना, स्क्रीन भी आ रही है? जी बेटा, अभी तो मेरा कनेक्शन स्टेबल है। आपके पास ये सारा p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों बेस सेम थी, वो लिख के इनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब डिवाइड बाय 5 a रेज़ पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो एक ही पावर क्या रहेगी, p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा, उलट आ जाएगा। 5 नीचे a रेज़ पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर हो गया? डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये सारे का सारा 1 ओवर हो गया, उसका रेसिप्रोकल आ गया। अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी, क्योंकि ये सेम पूरे का पूरा सेम है, ये सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किया तो यहाँ ऊपर आपके पास 1 बच गया, नीचे 5 बच गया, ये इसका आंसर है। और सबके स्टार्ट में, हर स्टेप के स्टार्ट में क्या करें, इक्वल साइन लगा लें। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर?
हमारे पूरी जो है चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें कोई किसी का क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। जी बेटा बताएं कोई क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने कल करवाया था ना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6, वो नहीं मैंने उतारा था, वो ना स्क्रीन ब्लर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6। ये अच्छा, इसका 2.6 का। यस यस। बेटा आप YouTube चैनल अब बाद में ना खोल के वहां पे आपको मिल जाएगा कल की डेट में 28 में, क्योंकि जो मैं आपको देता हूँ ना वहां पे नाम वो ऐसे देता हूँ, मैथ फिर स्पेस 9J और फिर उस डेट को कल 28/04/21 थी, ये इस तरह मैंने उसको लेक्चर को नाम दिया हुआ है। तो ये आप वहां पे सर्च कर सकते हो। आज का जो मैंने देना है 28 की बजाय 29 उधर लिख देना है। ठीक है, वहां पे देखें, सर्च करें। यस। अभी इस चैप्टर में कोई पॉइंट और कोई रहता है वो देख लें, इसकी समरी को आप चेक करें। समरी में एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? आइडेंटिटी 1 होती है। ऐसी वैल्यू जिसको किसी में ऐड करें तो आंसर सेम आए, वो कौन सी वैल्यू होती है? यस ना, उसको सेम करना मतलब कि इक्वल होती है। वो कौन सी वैल्यू होती है? जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो। किसी टर्म में हम कौन सा नंबर ऐड करें वही आंसर आए, वो क्या होता है? जीरो होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है कि किससे मल्टीप्लाई करें सेम आंसर आए। मैं सिंपल आइडेंटिटी की बात कर रही थी कि वो 1 होती है। वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसमें मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आए तो वो 1 होता है। जिसमें ऐड यस, करने ये से तो सेम आंसर है वो जीरो होता है। इस तरह वो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गई। ये समरी के अंदर सारा कुछ आप रीड करें। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, रेडिकल साइन, बेस, उसमें रेडिसेंड और बेस क्या होता है, एन इज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है। फिर वो सर ये प्रॉपर्टी, एमसीक्यूज तो आते हैं हमें, और ये ट्रू फॉल्स कि हम खुद करेंगे। हाँ बेटा वो कर लेंगे, जिसमें कोई मसला होगा तो आपने वो पूछना, वो करने हैं आपने। यस सर। जी बेटा। सर जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करवा दें सर। 2.4 एक्सरसाइज, हाँ जी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ये पार्ट नंबर 2 और ये हमारा जो था ना रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है, थोड़ा सा उसका पावर का डिफरेंस है। इसको मैं जल्दी जल्दी चले कर देता हूँ। ये बताएं इसका पार्ट 2 करना है या रिव्यू एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन कर लूँ? तो इसका मतलब वो भी आपको नहीं आया होगा तो कौन सा करूँ? सर नहीं, पार्ट 2 ही कर दे। 2.4 का कर दूं? हाँ जी। हाँ वो सेम है, इसके साथ चले मैं फटाफट ये इसको कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 यही है। ये बेटा बताएं। ये बेटा यही क्वेश्चन है। यस। हाँ जी। पहला काम हमारा ये होता है कि जब भी इसके इस तरह का क्वेश्चन है हमने उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। प्राइम फैक्टर 216 के प्राइम फैक्टर ये बनते हैं कि 2 जो हमारे पास उसके फैक्टर बनाते हैं, 2 3 टाइम्स आता है 2 की पावर 3, और 3 जो है वो 3 पावर 3। यानी इसका मतलब ये है कि 6 की पावर 3 जो होता है वो 216 के इक्वल होता है।
तो वो 6 के हमने दो पार्ट कर लिए, एक 2 और एक 3। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 25 क्या होता है 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर और 1/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 0.04 है, पॉइंट इसका खत्म करेंगे 4 और नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट खत्म करने के बाद 100 आया और -1/2 पावर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लिख लें यहाँ इधर ब्रैकेट लगा के। स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 पावर, तो यहाँ हम 1/2 पावर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है नेक्स्ट, अब ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, फैक्टर्स बन गए हैं, तो फैक्टर्स की पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर इसी तरह 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये जो ऊपर पावर में लिखता हूँ ना, ये देखें इसके ऊपर थोड़ी सी रहती है और उसे छोटी लिखता हूँ, तो ये आपने इस तरह करना है, ये नहीं कि इसके साथ ये /3 वाला इसके साथ ही मैच कर दे, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, पता रहे कि ये हमने क्या किया है, कि ये पावर है उसकी। इसी तरह 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 की पावर इसकी लहदा ले ली, 3 की लहदा ले ली, 5 की लहदा, नीचे ये आ गया 4/100 है ना, 4 को 1 लिख लेंगे और 100 को 25। इसका मतलब ये क्या किया हमने 4 से कटिंग कर ली है, 1/25 आ गया। 1/25 नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/25, जो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर और -1/2 पावर इसकी। ठीक है, अब ये यहाँ पे कटिंग होगी, 3 3 से कैंसिल, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई थी ना वो कैंसिल हो गई, 3 ये 2 2 से, और यहाँ पर हमारे पास इसके स्टेप में क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 5 की पावर यहाँ 1 बच गई है, तो 5 हम वैसे ही लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि ये 1/5 स्क्वायर की पावर माइनस में थी, अगर इसको हम रेसिप्रोकल ले लें, यानी ये 5 पावर 2 नीचे के बजाय ऊपर आ जाए, तो क्या हो जाएगा ये +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हम कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख दें 5 पावर 2 और -1/2 की बजाय +1/2, जैसे ये समझ लें, इधर साइड में मैं बता देता हूँ, दो तरह से हम कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया माइनस, इसको दो तरह से एक्सक्यूज हम, मी सर, जी बेटा, ये जो आपने लिखा है 1/25, इसका नीचे आपने स्क्वायर लिया है 5 स्क्वायर। हाँ जी 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि हमने फैक्टर बनाने, फैक्टर बना के ये क्वेश्चन होने हैं। 5 स्क्वायर लिख दिया। अब इसको ये इस वाले को लहदा मैं ये सॉल्व करके बताने लगा हूँ, 1/5 स्क्वायर है -1/2, तो एक तो ये मेथड है कि ये 5 स्क्वायर जो है इस 1 की जगह आ जाएगा, तो 5 की पावर -2 हो जाएगा और फिर उसके ऊपर -1/2 पावर है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो ये 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगी। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसको ये करें कि 5 की पावर 2 लिख लें और ये माइनस जो है ये प्लस में हो जाए, उस तरीके से आप सॉल्व कर लें, या ऐसे कि ये अगर इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर रहा, लेकिन ये उलट होने की वजह से ये आ गया। नहीं तो आप इस तरीके से समझ जाएं कि हमने क्या किया, 5 की पावर 2 है, ये यहाँ ऊपर चले गए, 5 की पावर -2 हो गई, फिर -1/2 पावर ऑलरेडी थी, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 1 आ गई है। तो ये आपके पास, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 1/2, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे जो है वो कैंसिलेशन होने के बाद 5 आ गया, इस तरह भी 5 आ गया, ये भी 5 आया, जो आपको समझ लगे उस तरह आपने कर लेना है। और 1/2, तो ये 5 5 कैंसिल, अभी आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और नीचे क्योंकि 5 कैंसिल हो चुका है इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 पावर 2 की पावर 2, पावर्स के ऊपर पावर्स हैं, ब्रैकेट के बाहर तो पावर्स मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2, 1/2 ये कैंसिल हो गई हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हमारे पास आंसर आ गया। सबके शुरू में इक्वल का साइन लगा देना है। ठीक है जी बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बारे में मुझे बताएं, किसी ने कोई पूछना है तो। इसी में थैंक यू। इसी में बेटा थोड़ी सी अमेंडमेंट में करके ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो उसका रिव्यू एक्सरसाइज का है ना, वो भी इसी में मैं सॉल्व कर देता हूँ। जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले लिया, जी बेटा, यस
अच्छा, अब इसमें जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का है, रिव्यू एक्सरसाइज 2, क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 3/2 है, 1 की बजाय 3 है, 3/2। यहाँ पे मैं इसको 3/2 करता जा रहा हूँ, ये 3/2, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये 3/2, 1/2 की बजाय 3/2। तो यहाँ पे इससे आगे फर्क क्या है, 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर हमारे पास 1 थी, ये हम क्या करेंगे एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा? कि 5 के स्क्वायर को हम माइनस के बगैर भी लिख सकते हैं। 5 के जो स्क्वायर है इसको माइनस के बगैर भी लिख सकते हैं। इसको नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको नहीं, हमने मैं कह रही हूँ माइनस के बगैर भी लिख सकते हैं। डिवाइड हमने क्यों करना है? मैं कह रही हूँ माइनस के बगैर भी, आप कह रहे हैं ना, मतलब के मल्टीप्लाई बाय -1/2 उसके बगैर भी कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। 1/2 उस वक्त करेंगे जब आप उसको रेसिप्रोकल उसका लेंगे, जब रेसिप्रोकल लें ना फिर वो साइन चेंज होता है। अच्छा, इसको देखें आप, 5 की पावर 2 और -3/2 है, तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर डिनोमिनेटर से यहाँ 1 की जगह आया, तो 5 की पावर 2 रही, ये साइन चेंज हो गया, -3/2 की बजाय +3/2 हो गया। इनको मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल, 5 की पावर 3 आ गई, ये 5 की पावर 3 हो गई। यहाँ से हमने इसको आगे जो स्टेप्स चेंज हो रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ये आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऊपर है 5, नीचे 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 ये कैंसिल होकर 5 की पावर 2 रह जाएगी, ऐसे ही है। ये 3 पावर थी, ऊपर 1 थी, वो नीचे आके -1 होके 3 की जगह 2 रह गया। या अगर नहीं पता चलता तो ये 3 - 1 इसको मैं लिख देता हूँ, 3 - 1 हो गया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ये आ गया। अब इसको अगले स्टेप में, क्योंकि ये 1/2 पावर है तो सब की जो है वो कैंसिल हो जाएगी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके कर लें, 1/2, 3 की पावर 2, 1/2, इसके बाद 5 की पावर 2, 1/2, तो 3/2 नहीं है, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इट मीन्स 6/5 आंसर आया। मैं कह रही हूँ पावर 3/2 नहीं है। 3/2 इधर थी ना हमारे पास, हाँ जी, तो 3/2 और ये 2 पावर थी, ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो 5 की पावर 3 रह गई के लिए। यस, वो 3 थी, ऊपर 5 की पावर 1 थी, वो 5 की पावर नीचे आके -1 हो गए, 3 - 1 2 रह गया। और सारे का क्योंकि 1/2 पावर है, हर एक को 1/2 पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया, कटिंग के बाद यहाँ 2 बच गया, 3 बच गया, 5 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2 3 से 6/5 आंसर आ गया। ये आपका रिव्यू का भी खत्म हो गया। ये वो भी मैंने दोनों एट ए टाइम कर दिए आपको क्वेश्चन। अभी इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, बाकी काम जो है ना नेक्स्ट जो है कल की डायरी में देखता हूँ क्या है। 30, अब कल 3rd चैप्टर स्टार्ट होना है हमारा। अब ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है इधर वाला, ये क्वेश्चन का उधर वाला हिस्सा है। अभी बेटा किसी को कोई मसला हो? नो। अच्छा ठीक है, इसको आप रेगुलरली जो है ना साथ साथ करते जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम शॉर्ट होता है इसलिए इसको वाइंड अप करना पड़ता है। ठीक है बेटा, फिर अल्लाह हाफिज। इसको मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर तक, दोनों लेक्चर, फिजिक्स का भी और इसका भी। अल्लाह हाफिज।